फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की ईरानी आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात खत्ते में अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ मुज़ाकराती टीम के दोबारा सरबराह मुकर्रर। इस्माइल बकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान होंगे। कतर की मुज़ाकराती टीम भी तेहरान में मौजूद। खबर रसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक कतरी टीम जंग के खात्मे और तस्फिया तलब मसाइल के हल में मदद देगी। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमने ईरान को तबाह कर दिया, तेहरान के साथ वही कर रहे हैं जो वेनेज़ुएला के साथ किया। अब ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राबते में है। ईरान से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के साथ काम जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कतर की मुज़ाकराती टीम की तेहरान में मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान के साथ मुआहिदा तय पाए जाने के लिए पुरुमीद है। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क कर देगा। अपना हरमस को भी दोबारा खोल दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा कि हम मुआहिदे पर काम कर रहे हैं, फैसला ईरान को करना है। हमारे पास प्लान भी मौजूद है। दुनिया भर में अपनी फ़ौज की तैनाती का जायज़ा लेते रहते हैं। अमेरिका की दुनिया भर में दिफाई जिम्मेदारी और वाबस्तगियां हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये, डीजल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 80 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 403 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं। ये मेहनत जारी है। हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो, ये जल्द से जल्द कामयाब हो, ताकि ये मुआशी मुश्किलात भी, अवाम के मुआशी मुश्किलात भी, उन मसाइल में कमी किया जाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के ख़त्ते में अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। दुआ गो हैं कि जंग बंदी हो जाए। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में शाहराए भुट्टो के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान अमेरिका जंग का बोझ पूरी दुनिया के अवाम उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम भी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। संजीदगी के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन माजी के तजुर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा, मंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी ख़ज़ाकी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यासा राइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उधर ईरानी पासदारान ने बहरिया का 24 घंटों में 35 जहाज़ों का अपना हरमस अबूर करने का दावा। कहा, ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स जहाज़ों ने ईरानी इजाज़त के बाद अपना हरमस अबूर किया। अमेरिका ईरान मुआहदे के इम्कानात 50-50। ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजूहात को हल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए सालसी कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर अनवर करकाश का कहना है, ईरान हमेशा मुज़ाकरात को हद से ज़्यादा खींचते हैं। ईरान माजी में भी बहुत मौक़े गंवा चुका, उम्मीद है इस बार वह ऐसा नहीं करेंगे। कहा कि अपना हरमस में तब्दीलियों के आलमी सतह पर संगीन असरात होंगे। यूरोप इसे अपनी तवानाई, सलामती, तजारती मफादात से बराह रास्त मुंसलिक समझे। अपना हरमस को दोबारा अपनी जंग से पहले वाली हैसियत में आना चाहिए। कहा कि खत्ते को सियासी हल की ज़रूरत है। फ़ौजी तसादुम का दूसरा दौर सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगा। पाकिस्तान
Iran's effort for peace, dialogue and lasting solution to the ongoing standoff in the Middle East and the Gulf region continued this week. Mr. Mohsen Naqvi undertook two important visits of Iran this week on 16th May and later on the 20th May. He held important meetings with the Iranian leadership. During the visit, the Prime Minister will hold meetings with the Chinese leadership, including His Excellency President Xi Jinping and Prime Minister Li Qiang. The two sides will review bilateral relations. पाकिस्तान मशरक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत से मुलाकात की। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंतलाबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। भारत खत्ते में दहशतगर्दी फैलाने के दर पे है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। क़य्यूमाबाद कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे का भी संग बुनियाद रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाहराह भुट्टो पर सफ़र भी किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गाड़ी ड्राइव की। बिलावल भुट्टो का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पहली पोर्ट बनाने का ऐलान। अपने खिताब में कहा कराची की मैशत दुनिया का मुकाबला करके दिखाएगी। बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल करने सियासत में आया। बिलावल भुट्टो ने MKM पर तनकीदी निश्तर भी चला दिए। कहा बताएं क्या आपने हुकूमत किसी की भी हो, ये हर हुकूमत के ताहयात वज़ीर होते हैं। हमारे साथ मिलकर काम करो। ये वक्त अदम इस्तेहकाम का नहीं बल्कि मुत्तहद होकर आवाम की मुश्किलात कम करने का है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आमदगीर एहतजाज। कराची और लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी और 50 रुपये टैक्स लगाकर गरीब आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। हुक्मरान अपनी शाख खर्चियाँ ख़त्म करने के बजाय IMF के दबाव में आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं निकलेंगे ये ज़ालिम अशराफिया IPPs माफियाज मुल्क को लूटते रहेंगे। पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का दौरा तुर्किया। तुर्क दफ़ाई क़यादत के साथ अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियत और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। नून लीगी MPA साकिब चद्धड़ और अदाकारा का मामला उनका ज़ाती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मामला मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक सख्ती से हल किया जाएगा। हिरासत करने, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कोई भी फ़र्द हैसियत, ओहदे या सियासी रवाबित से क़तई नज़र कानून से बालातर नहीं। मरीम नवाज़ ने कहा रियासती इदारे अपने फ़राइज़ आज़ादाना, गैर जानिबदार और आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम देंगे। मामले में मुलविस हर फ़र्द एक वाज़ेह और संजीदा वार्निंग समझे। अदाकारा मोमना इकबाल ने नून लीगी MPA पर प्राइवेट तस्वीर पब्लिक करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं निजी नोयत की तस्वीर साकिब चद्धड़ के मोबाइल में हैं। फॉरेंसिक के बाद ही सामने आएगा कि तस्वीर पब्लिक हुई या नहीं। जो मोमना इकबाल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे थ्रेट कॉल या मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्ज़ाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे। 8 माह हो गए मोमना इकबाल से कोई रब्ता नहीं हुआ। नून लीग के MPA साकिब चद्धड़ का वजाहती बयान। कहा कि अब पता चला कि मोमना शादी करने जा रही है। अदाकारा वुमेन कार्ड खेल रही हैं। मेरा अब उससे कोई रब्ता नहीं। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उसके होने वाले शोहर ने उसके मोबाइल में मेरी कोई वीडियो देखी जिस पर वो तैश में आ गया। मुझे कॉल करके धमकी दी तो मैंने थाने में दरख्वास्त दे दी। साकिब चद्धड़ ने दावा किया मोमना की वालिदा ने कॉल की और मुआफ़ी मांगी।
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। कराची की अदालत ने मुलजिमा को कत्ल और मनशियात केसेस में जेल भेज दिया। अदालत की पुलिस को तहकीकात मुकम्मल करके चालान पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बोर्ड बेस और डिफेंस थाने में दर्ज मुकदमात में राइडर्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुलजिमा मफरूर थी। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। उधर मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। अनमोल पिंकी मनशियात केस में लाहौर से 2 गैर मुल्की कानून के शिकंजे में आ गए। FIA ने मनशियात नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले पर हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजिम लाहौर में मनशियात सप्लाई में मुलव्विस थे। FIA मालियाती रवाबित और सहूलतकारों का रिकॉर्ड भी खंगालने लगी। और वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में रौनक के बहाल। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में साहिवाल नस्ल के बैल और राजनपुरी बकरे मरकज़ ने कहा। कोयटा की बकरा मंडी में जानवरों की कीमतें ज़्यादा। जलालपुर पीरवाला में बुलबुल नामी खूबसूरत बछड़े सबकी तवज्जो का मरकज़। मालिक ने कीमत 22 लाख रुपये मुकर्रर कर दी।